सीताराम भैया। मैं सारे कागजात तैयार कर चुका हूँ। हाँ भैया। और चलो चलते हैं, इसलिए कि गीता की जमानत मंजूर करवानी है, उसे रिहा करवाना है, आजाद करवाना है। ठीक भैया, चलो भैया। वो कितना तड़पती होगी, कितना रोती होगी। सही। आओ चलते हैं। बस खबरदार रोहित, कदम रोक ले, बस खबरदार। एक दिल पाओ आगे बढ़ाना नहीं, आया हूँ मौत बनकर तेरी मैं यहाँ, जिंदा बचकर है जाना गंवारा नहीं। क्या रोहित, कहाँ जा रहा है? आप हैं कौन? आप तो मेरा नाम भी जान रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जान रहा हूँ, नहीं पहचान रहा हूँ। हाँ सही कौन कह है रहा आप? है, तो क्या मुझे काम नहीं है? पहचान रहा है। और मेरा मार्ग, मेरा रास्ता रोकने वाले आप हैं कौन? मेरा नाम खोने बलवंत लाल है। देखो, तुम्हारा नाम खूनी बलवंत लाल हो या काल बलवंत लाल हो, मुझसे मतलब नहीं है। मुझे समय की नजाकत को देखकर मुझे काम करने जाना है। मुझे इस वक्त जा रहा हूं मैं अपनी गीता की जमानत मंजूर करवाने। उसकी जमानत मंजूर करवाऊंगा, उसे रिहा करवाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें अदालत जाने नहीं दूंगा, क्या भाई? इसलिए हाँ? कि तुम अगर गीता की जमानत करा दोगे तो क्या फांसी के फंदे पर मैं जाऊंगा। कहने का मतलब तात्पर्य? मतलब यह है कि जिस खून के इल्जाम में गीता फांसी के फंदे पर जाने वाली है, वो खून उसने नहीं बल्कि ये बलवंत लाल ने किया है। ये क्या कह रहे हो कि मेरी गीता खूनी नहीं है? नहीं। खूनी तुम हो, हत्यारे तुम हो। हाँ हाँ हाँ। आखिर क्यों किया? तुम्हारी आखिर माँ। मेरे घर से तुम्हारी दुश्मनी क्या थी, क्या रंजिश थी? बोलो। बतला रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं एक समय था तुम्हारे बाप के पास नौकरी करता था, और उस समय तुम्हारी माँ के मर जाने के बाद मैंने तुम्हारे पिताजी की दूसरी शादी करवा दी। दूसरी सेठानी आ गई, यानी तुम्हारी सौतेली माँ, जिसका नाम तारावती है। तारावती तुम्हारे बापू को नहीं चाहती थी, वो मुझे परेशान करती थी। अचानक मैं भी उसे अपना दिल दे बैठा, हम दोनों में प्यार हो गया। इस बात की खबर तुम्हारे पिता को हो गई, उन्होंने हमारे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर 6 महीने की सजा करा दिए। जिस समय मैं जेल से बाहर निकला तो कसम खाई, किसे जैसे झूठा इल्जाम लगाकर 6 महीने की सजा करवाए हो ना, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे घर को भी घेर दूंगा। और मौका मिल गया, तुम्हारी माँ के कहने पर एक दिन मैंने तुम्हारे पिता को छुरी मार दिया, और उसके इल्जाम में तुम्हारी गीता जेल चली गई। अरे हराम खोर, मेरे बाबूजी का नमक खाने वाले हराम खोर, एहसान फरामोश लोग अपने मालिक के लिए खुद को मिट जाते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन तू तो एहसान फरामोश निकला। मैं मानता हूं कि मेरी माँ दिशाहीन हो गई, रास्ता भटक गई, लेकिन कमीने, तू तो मेरे बाबूजी का एक नौकर था, मेरे बाबूजी का नमक खाया था ना। हाँ, लेकिन उस समय मुझे जुनून तेरा चढ़ा यही था। फर्ज होता है। उस समय मुझे जुनून चढ़ा था, सिर्फ चोरी का इल्जाम, और मैं बदले की भावना में जल रहा था। तुम्हारी माँ के कहने पर तुम्हारे पिता का खून कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि मेरे ही कहने पर तारावती ने तेरी बहन मंजू को जहर दिया था। क्या तुम्हारे ही इशारे पे मेरी सौतेली माँ ने खाने में जहर मिलाया? जो खाना मेरी बहन मंजू ने खाया और खाते ही दम तोड़ दिया। हाँ, और तो उसकी मौत देखकर पागल हो गया। आज तो
गीता की जमानत लेने जा रहा है। अब तुझे सारी बात मालूम हो गई है, अब तक तुझे मैं कदाप नहीं जाने दूंगा। हरामखोर कमीने, क्या सोच रहा है कि तू कानून से बच जाएगा? मैं एक वकील हूं, मेरा नाम रोहित एडवोकेट है। कमीने, कानून के जरिए तुझे मैं ऐसी फांसूंगा, ऐसी फांस दूंगा, कुसी में चकरा चकरा कर तू दम तोड़ देगा। हराम किस कानून की बात कर रहा है? इस समय मेरे ऊपर 17 केस चल रही है, लेकिन आज तक कानून हमारा कुछ नहीं कर पाया। रही बात रोहित एडवोकेट की, तो उसका काम अभी तमाम कर देता हूँ। ठीक है, अगर तू मुझे मारना चाहते मार दे, लेकिन इतना याद रख, अगर मैं बच गया तो कमीने तू नहीं बचेगा। अगर मैं बच गया तो तेरे इतने टुकड़े करूंगा, टुकड़े टुकड़े करके जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। हरामखोर, मार दे मुझे। ओ समय नहीं मेरे आएगा। घर को उजाड़ दिया। नंबर एक। खेल तेरा खत्म है, खूनी खूनी बलवंतलाल, खेल तेरा खत्म, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मार गोली भेजूंगा, अब मुल्क का आदम सर जमी पे रुकता नजर आएगा। बरखुरदार, कौन हो तुम? जय प्यारू आप झाड़ रहे हो? हरामखोर, तू मुझे नहीं पहचान रहा है? आँख खोल के पहचान। सारे हम डाकू रतन सिंह है सारे। हम खा रहे तो सारे मौत। डाकू रतन सिंह? तो ये बताओ रतन सिंह, कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है, जो कि हमारे काम में मैं दखल अंदाजी देने चले आए? सारे दुश्मनी बहुत बड़ी है सारे, बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी दुश्मनी यार मैं तो तुझे जानता ही नहीं। हाँ, ये बताओ सारे, हाँ। सेठ बेरीलाल का खून के करे सारे तो का ये सही पूछे आए बड़ी बात। सेठ बेरीलाल का खून मैंने किया? काहे मेरे को गोली मारे चाहता है? के का? ये उसी का लड़का है रोहिता। काहे मेरे गोली मारे चाहता? ये अदालत जा रहा था, बता तो रहा हूँ, ये अदालत जा रहा था। हमका मार दे, लेकिन हमारे कजिन मारा जाला। तू कैसे आ गया? अरे तारा, तू कैसे ये कल आग चली आओ? हमें कनाली आए कि चली आए, ये हम कल आए। सारे हम कहाँ खाए बैठे तो सारे तो का यह दुनिया से तक वहाँ दुनिया ने भेज दिया सारे चैन के लिए बैठे सारे। चल सारे मारे में तैयार हो सारे। नंबर 1, नंबर 2। नहीं सरदार जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? अगर इसे आप गोली मार देंगे, इसकी कहानी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी कहानी जो अधूरी है वो कैसे पूरी होगी? भैया हम कसम खाए बाटी, जब तक मैं मानता हूँ, मौत के घाट न उतार दे चैन। मैं मानता हूँ कि आपने कसम खाई है इसे दुनिया से मिटाने के लिए, लेकिन मेरी गीता वो तो जेल में पड़ी हुई है। और ये वही कमीना है जिसने मेरे घर को उजाड़ा है, बर्बाद किया है। इस कमीने को अगर ले जाना, एहसान करना चाहते हो, एहसान कर दो मुझ पे। इसे मेरे साथ कोर्ट ले जाने दो, अदालत ले जाने दो, क्योंकि सारे साबूत का जड़ तो ये है, और कानून को साबूत चाहिए भाई। ठीक है भाई। इसी की वजह से, क्योंकि ये अपना जुर्म कबूल करेगा, मानेगा, तो सारी लिखावट, सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है भाई, गोली से नहीं कागजात मैं तैयार करवा दूंगा। ठीक है भाई। और मेरी गीता बच जाएगी। ठीक है भाई। चल रहे सारे यार अब।
सारे खून कत्ल करे हा चल के अदालत में सारे गवाही दे दिया सारे हर बार भागे कोशिश करे तो सारे हम खत्म कर देखा एक बात साफ साफ बताई देता हूँ। हम अकेले थोड़ी के जुर्म के है यही तारो हमारे साथ है यहाँ। अदालत चलो तो दोनों जने चलो ना गोली मारी दिया। चलावा चली दोनों मिले चल चल जय हिंद। चौकीदार साहब जो गीता नाम मुल्जिमत जेल में बंद है उसे यहाँ पर हाजिर करो, क्योंकि बड़े साहब का आदेश आया है, आज उसकी फांसी होगी। ठीक है साहब। सामने है चौकीदार इसके हाथों से हथकड़ी खोल दो। गीता जब से तू जेल में आई है ना तो तेरा पति आया और ना तो कोई जमानत में लग लिया आया। आज तेरी आखिरी टाइम है, कुछ खाना पीना चाहती है या किसी से मिलना चाहती है? समय केवल 10 मिनट। ना तो कुछ खाने की इच्छा है और ना तो किसी से मिलने की इच्छा है। रही बात 10 मिनट समय दे रहे हैं तो कुछ कहना जरूर चाहती हूँ साहब। बोलो क्या कहना चाहती हो, कह सकती हो। किराड़े में घेरे कुतिया रोके कहे सकीना, मदीना या बना दे खाई के मिले। किराड़े में घेरे कुतिया रोवैनार सकीना, मदीना या बना दे खाई के मिले। चाचा पिला दो पानी, चाचा पिला दो पानी, हमके चाचा पिला दो पानी। पानी पिला के चाचा जी अरे बचा लो जिंदगानी, मारे भूख प्यास से तन से छूटे पसीना, मदीना या बना के विजय कुमार भैया का नाम मेड़ुआड़ी। विजय कुमार भैया का नाम मेड़ुआड़ी एक मुसीबत को देखते हुए ये भाई साहब 21 रुपए इसके लिए स्पेशल दे रहे हैं। हार्दिक स्वागत भैया, नमस्कार। चौकीदार समय खत्म हो गया है, इसके गले में फांसी का फंदा लगाओ।
जब मैं नंबर 3 बोलूंगा तुरंत फांसी का फंदा खींच लेना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर रुकिया दरोगा अब रुक जाइए, एक निर्दोष को ना सजा दीजिए, जो गुनहगार है लाया हूँ साथ में। जो गुनहगार है लाया हूँ साथ में, मेरी बातों का यकीन कीजिए, जो गुनहगार है लाया हूँ साथ में, मेरी बातों सर, मैं रोहित कुमार एडवोकेट आपसे उस दिन वादा किया था कि मैं आऊंगा सारे साबूत के साथ। ये मेरी पत्नी गीता निर्दोष है, ये कोई खूनी कातिल, कोई हत्यारी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। अरे जुर्म करने वाला तो यह कमीना है बलवंत लाल, खूनी बलवंत लाल। क्या कहा है? निर्दोष है, खूनी बलवंत राय है। हाँ, इसी ने खून किया है और खून का इल्जाम इस पे लगाया गया है। ये तो निर्दोष है, खतावार दोषी तो ये है हरामखोर। अगर कानून सजा ही देना चाहता है तो गुनहगार को दिया जाए और इसे रिहा किया जाए। साहब, यही आपसे विनती है। मिस्टर बलवंत राय, जो रोहित कुमार एडवोकेट कह रहे हैं ये कहां तक सच है, कहां तक गलत? साहब, अदालत है, अदालत जो बोलना सच बोलना। अदालत में जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये एडवोकेट रोहित कुमार जो कह रहा है 100% सच कह रहा है। क्या कहा है? सच है। हाँ, आप जिसे फांसी पर चढ़ा रहे हैं ये निर्दोष है। अगर इसे फांसी लग गई होती तो आज कानून के हाथों एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता। ये तो एडवोकेट रोहित और डाकू रतन सिंह की देन है जो कि आज कानून के हाथों से जुर्म नहीं होने पाया। जिस खून के इल्जाम में आप इसे फांसी दे रहे हैं वो खून मैंने किया है। ये खून तूने किया है? हाँ साहब, मैंने किया है, वो भी मैंने सेठानी तारावती के कहने पर किया है। सबसे पहले इसे फांसी के फंदे से नीचे उतारिए साहब। चौकीदार, इसे फांसी के फंदे से बाइक के साथ उतारा जाए। साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं और ये भी जानता हूं कि मुझे फांसी तो होना अनिवार्य है। आज हो या 4 महीने बाद हो, आप चाहे तो मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर जेल में डाल सकते हैं या डायरेक्ट फांसी लगा सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, सिर्फ आपसे एक मिन्नत है। और कौन सी मिन्नत है? मिन्नत यह है कि मैंने जितने भी जुर्म किए हैं हर जुर्म में बराबर की हिस्सेदार मेरी प्रेमिका तारावती है। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ साथ तारावती को भी हथकड़ी लगाई जाए। चौकीदार, क्या देख रहा है? इसके हाथों में हथियार लाओ और तारावती को ले चलो जेल, ले चलो थाने पर। साहब, हमारी एक विनती है आपसे।
अच्छा तू अपन बिनती बता, तोहार कौन बिनती है? हमारी यही विनती है, जेल में लाई चलते ही है दोनों जने का, हाँ लेकिन एक ही कमरा में दोनों जने के बंद करे। अरे जिया तारा, अब तो सोचे मरद मरद साथ छोड़ देबो, लेकिन तू तो जिया ही मरे के साथ है, कसम खाया चला ना। है ना कसम खाए रहे के साथ सारे कितना जने चला गए तो हाँ बाकी रह गया भैया हो। कहन दधीच गए और दलीप गए, हरीश चंद गए काशी जो बिकाना, बाल गया बलवान गया, ये करे बहिया दशसी से समाना, छत्रपति दुर्योधन गा जो पारस संग महाभारत ठाना, तुलसीदास कह गए जग में जो फारा सो झरा, जो बरा सो बुताना। वाह माँ, बहुत खूब। अरे तुझे तो माँ कहते भी हुए भी शर्म आ रही है। मेरे बाबूजी ने तुम्हें कितना प्यार करते थे, हाँ? कितना प्यार देते थे, और हम बच्चे अपनी सगी माँ से बढ़कर तुझे प्यार करते थे। हम बच्चों से कमी क्या हुई जो तूने मेरे हरे भरे गुलशन को बर्बाद कर दिया? हरे भरे परिवार को उजाड़ कर तुझे क्या मिला? और आज अंजाम भी तूने देख लिया। आज अपने तुझे किए की सजा मिली हुई है। बेटा तू सच कह रहा है मेरे लाल, मैं वो देशद्रोही नारी हूँ, दुनिया को नाश करने वाली नारी हूँ। मैं अपना हंसता खेलता परिवार में आग लगा दिया। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है मुन्ना, लेकिन मैं जेल में जाने से पहले फिर भी मैं चाहती हूँ मेरी गलती। बुजुर्ग कहते हैं जिसे अपनी गलती का आभास हो जाए, अपने किए पे पश्चाताप हो जाए, उसकी गलती भगवान भी माफ कर देता है। फिर भी मैं तेरा औलाद हूं और औलाद रहूंगा। मैं तो तुझे माफ कर दूं, लेकिन माँ मैं क्या करूं? कानून कानून होता है, कानून के हाथों मैं भी मजबूर हूं और बड़े साहब भी मजबूर हैं। इस वक्त तुम्हें जेल जाना ही होगा। हाँ, वादा करता हूं कि तेरा केस मैं लड़ूंगा माँ, तेरा रोहित लड़ेगा और तुझे रिहा करवाऊंगा। बाहर मुन्ना, तुझे तो अपने तन से नहीं पैदा की रे, इसलिए कि बच्चों को ममता की जरूरत आज होती है। तूने मुझे यकीन दिला दिया बेटे का क्या फर्ज होता है और माँ का क्या फर्ज होता है। ठीक है सर, आप ले जाइए। चौकीदार इन दोनों को ले चलो थाने पर। हाँ तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम दोनों ने खलनायक और खलनायिका का रूप अदा किए। यदि ये रोल दर्शाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना नादान बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन और गुजारिश करता हूँ कि हम दोनों की नकल मत कीजिएगा, नहीं तो हमारी तो नकली सजा हो रही है, आप सबकी असली सजा होगी और आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप सब हम दोनों की नकल मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। गीता, अरे गीता, 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 मैं तुझसे वादा किया था ना, तुझे रिहा करवाऊंगा। भाई, मैं आपका एहसान, मैं आपका ये उपकार का उम्र तक नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से आज मेरी गीता बरी हो गई, आजाद हो गई, रिहा हो गई। आप कौन है भाई? चेहरे पे नकाब, ये बताइए आप डाकू क्यों बने? क्या मजबूरी थी?
भाई नहीं पहचाना साहब। पंकज, तू गीता का भाई और मेरा साला है। मैं तुझे पहचान गया जब तूने नकाब हटाया। अरे तू मेरा छोटा साला नहीं, तू तो मेरा औलाद जैसा है। आ तुझे अपने सीने से लगा लूँ। अपनी बड़ी बहन से मिलना चाहता है। हाँ भाई। जिसे बहन नहीं मां समझता है ना गीता, अरे अपने मुन्ना से नहीं मिलेगी। मेरी प्यारी बहन, एक बार है भागो भाई के तुम गले तो लगाई लो बहन। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी भैया? आपकी याद में रात दिन तड़पती थी, आप मुझे याद नहीं करते थे। मुझसे मिलने तक भी नहीं है भैया। बहन तुम्हारी याद तो बहुत आ रही थी। मैं तुम्हारे घर गया था, दहेज का पैसा लेकर गया था। तुम्हारी सासू माँ ने बताया कि तुम्हारी बहन खून करके जेल चली गई है। भैया ये सब झूठ है। वो दुनिया का मालिक कितना बड़ा मेहरबान होता है। कभी अलग करता है, कभी मिला देता है। लेकिन भाई मैं ये जानना चाहता हूं, बोलो भाई, आखिर ये औरत है कौन जिसने पर्दा किया हुआ है? भाई ये कोई दूसरी नहीं, ये तुम्हारी बहन मंजू है भैया। ये क्या कह रहे हो? अगर ये मेरी बहन मंजू है, लेकिन मेरी बहन तो मर गई थी। नहीं भाई, मेरी बहन जिंदा कैसे हुई? माँ आपसे झूठ बोल रही थी। क्या माँ मुझसे झूठ बोली? हाँ भाई, तुम्हारी बहन जिंदा है भाई। अगर मेरी बहन जिंदा है तो मैं अपनी गुड़िया अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ, अपनी मंजू से मिलना चाहता हूँ। जरूर मिलवाऊंगा भाई। ओए भैया, तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो? ये तुम्हारा भाई सामने खड़ा है, मिल लो। बहन मंजू, मेरी गुड़िया अपने भाई के सीने से लग जा बहन। भैया गुड़िया देख तेरी भाभी। भाभी, अपनी भाभी को खूनी समझती ना? सुन लिया, आज खूनी कौन था? वाह भाभी, भाभी माँ, तू तो साक्षात लक्ष्मी है। भाभी मैं आपको पहचान न सकी। भाभी हो सके तो मेरी गलती माफ कर देना। मैं आपके क्या मेरे गले से नहीं लगोगी? अरे माँ तो तेरे बेटी की समान हूँ रे, क्यों कहने नहीं लगूंगी? मेरा स्थान तो तेरे कदम में है। माँ है भाभी नहीं, माँ भाभी। देखो गीता, कहा गया है उस मालिक के यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमारा आज, मेरी आज उजड़ी हुई बगिया फिर से खिल गई। ये जो गुलशन कभी हरा भरा था, वीरान हो गया था, मालिक ने आज फिर वो खिला दिया, सबको मिला दिया। लेकिन पंकज,
तुम कानून की नजर में गुनहगार हो, मुजरिम हो। तुम आत्मसमर्पण करो और मैं वादा कर रहा हूं कि तुम्हारा जीजा एक वकील है, एक वकील है, मैं तुम्हारी जमानत मंजूर करवाऊंगा। ठीक है भैया, मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ भाई, करता हूँ। ठीक है भाई, आज हमारा परिवार मिल गया यार, इस खुशी में तुम क्या कहोगे जरा बोलो। बेरहम नारी दहेज की बीमारी उर्फ डाकू रतन सिंह। बेरहम नारी दहेज की बीमारी उर्फ डाकू रतन सिंह। विवाह रामायण भंडारा कोई भी उपलक्ष्य में अगर नौटंकी करना है तो हाँ हाँ मुबारकपुर के रहने वाले हैं, सरैया मोड़ मुबारकपुर के रहने वाले हैं। बड़े भाई के हम बहुत बहुत आभारी हैं और जितने भी लोग बैठे हुए हैं बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर हम बच्चों से कहीं गुस्ताखी हुई हो या भूल हुई हो या टूटी हुई हो तो अपना भाई या अपना बेटा या अपना बच्चा समझकर हम लोग गलती माफ करें, इसलिए कि आप सब दया के सागर हैं और हम सब क्षमा याचक हैं। वहां आपकी बात। जय हिंद, जय भारत। चलो बोलिए भारतीय नाम की।